नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे और इसके माध्यम से हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों पहले हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, ये हमारे कौन से त्रिभुज में लगती है। तो दोस्तों जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे समकोण त्रिभुज हमारा क्या होता है। तो कोई हमारा त्रिभुज लेते हैं, तो ये हमारा त्रिभुज है। तो दोस्तों जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। तो इसमें हमारा ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे ए और यहां नाम देंगे बी और सी। अब दोस्तों हम जानेंगे कौन सी भुजा हमारी कर्ण होती है, कौन सी भुजा हमारी लंब होती है और कौन सी भुजा हमारी आधार होती है। तो जो हमारी कर्ण भुजा होती है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा कोण कौन सा है, 90 डिग्री, और इसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो ये भुजा हमारी कौन सी है, कर्ण, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अब हम जानेंगे कौन सी भुजा हमारी लंब होती है, कौन सी भुजा हमारी आधार होती है। जो हमारी भुजाएं लंब और आधार, ये भुजाएं हमारी चेंज होती रहती हैं। तो ये कब चेंज होती है इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखना है, जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। अगर हमारा कोण सी दिया है, अगर हमारा कोण सी दिया है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी। जो हमारी बाकी की भुजा बच गई है इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। तो ये भुजा हमारी कौन सी, आधार। तो ए बी भुजा हमारी क्या है, लंब, और बी सी भुजा हमारी क्या है, आधार, और ए सी भुजा हमारी क्या है, कर्ण। दोस्तों जो हमारी कर्ण भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसको हम आगे समझेंगे। अगर हमारा कोण ए दिया है तब हमारी भुजा कौन सी होगी। पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे। ये हमारा त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। इसको नाम दे देंगे ए बी और सी। यहां हमारा कोण कौन सा है, 90 डिग्री। तो ये फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कौन सी होती है, कर्ण होती है। इस भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण। अगर हमारा कोण ए दिया है, अगर हमारा कोण ए दिया है तो कोण के सामने वाली भुजा हमारी कौन सी होती है, लंब। अब हमारी लंब भुजा कौन सी होगी, ए। इस भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब। जो बाकी की भुजा हमारी बच गई इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। अब दोस्तों हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा हमारी क्या है, लंब, लंब का वर्ग, और प्लस में आधार का वर्ग, प्लस में आधार का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है। अगर दोस्तों हमारी दो भुजाएं दी हैं तो इस सूत्र के माध्यम से हम तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके हम कुछ सवाल सॉल्व करना सीखेंगे। इसके हमारे सवाल क्या दिए इनको हम जानेंगे। तो ये हमारा पहला सवाल दिया है, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए। हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, कर्ण, जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज लेना है। तो दोस्तों ये हमारा त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे ए बी और सी। हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी होती है, कर्ण, या 90 डिग्री के सामने वाली। यहां हमारा कोण कौन सा, 90 डिग्री, और इसके सामने वाली भुजा हमारी कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो हमें कर्ण भुजा ज्ञात करनी है, या इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं, हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, एसी। ये हमें ज्ञात करनी। अन्य दो भुजा हमारी कौन कौन सी दी है, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो ए बी को हम क्या मान लेंगे, 8 सेंटीमीटर, और बी सी को हम क्या मान लेंगे, 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग ये किसके बराबर होता है? अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो अन्य दो भुजा हमारी क्या है? लंब, इसका वर्ग, लंब का वर्ग, और प्लस में आधार का वर्ग। ये दोस्तों हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां क्या दिया है? कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग। तो लंब कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो यहां हम क्या लिखेंगे? 8 का वर्ग, प्लस में आधार का वर्ग। तो आधार कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो यहां क्या लिखेंगे? 15 इसका स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। कर्ण का स्क्वायर, 8 का वर्ग कितना होता है? 64, प्लस, और 15 का वर्ग कितना होता है? 225। अब प्लस लगाए तो इनको हम जोड़ लेंगे। कर्ण का स्क्वायर 225 हम 64 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 289। अब हम क्या करेंगे? इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ करनी लग जाएगा। तो कर्ण इसके बराबर हमें क्या मिलेगा? करनी में 289। दोस्तों 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का। तो कर्ण बराबर जो हमारी कर्ण भुजा होगी वो कितनी मिलेगी हमें? 17 सेंटीमीटर। तो ऐसी भुजा हमारी क्या है? ऐसी भुजा हमारी क्या निकल के आई है? 17 सेंटीमीटर। तो ये भुजा हमारी क्या है? 17 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें अगर हमारी दो भुजाएं दी हैं तो हम तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं इस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। और हमारा त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया इसको हम देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि एबी भुजा हमारी क्या है? 3 सेंटीमीटर और बीसी भुजा हमारी क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो हमें एसी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेंगे। तो ये हमारा त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। और इसको हम नाम दे देंगे ए, बी और सी। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये भुजा हमारी कौन सी? कर्ण। हमें कर्ण ज्ञात करना है। ये भुजा हमें ज्ञात करनी है क्योंकि हमें एसी हमें ज्ञात करना। ए बी कितना दिया है? ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर। ए बी भुजा हमारी कितनी है? 3 सेंटीमीटर की। और बीसी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो बीसी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। दोस्तों अब हम क्या करेंगे? इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग इस किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण क्या दिया? ए सी। कर्ण को हम क्या बोलेंगे? ए सी। तो ए सी इसका स्क्वायर। आधार क्या दिया है? आधार बी सी। तो बी सी स्क्वायर। और लंब कितना दिया है? लंब दिया है ए बी। तो ए बी स्क्वायर। हमें ए सी ज्ञात करना है। तो ए सी स्क्वायर। बीसी कितना दिया है? तो बीसी दिया है 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर, प्लस
ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 4 का वर्ग कितना होता है 16, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9, ए सी स्क्वायर, 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 25। अब हम क्या करेंगे, इस पे से हम वर्ग हटाएंगे तो इस पर करनी लग जाएगा, तो ए सी, तो करनी में हमें क्या मिलेगा 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो ए सी वजह हमारी क्या निकल के आएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये वजह हमारी क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी, ए सी वजह हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका क्या है आंसर है। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।